RDSS एजेंट सॉफ्टवेयर की इस एप्लीकेशन पर आज हम समझेंगे लॉट प्रिपेयर करना। ये 3 स्टेप का प्रोसेस होता है। पहली स्टेप में है प्रिपेयरिंग लॉट्स, दूसरा है सबमिट लॉट्स टू पोर्टल, तीसरा है डाउनलोड लॉट्स। पहली स्टेप में आपको क्रिएट एंड ऐड टू स्टोरेज करना होता है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इसमें आपको 3 ऑप्शन दिखा रहा होगा। पहला ऑप्शन है कैश, दूसरा ऑप्शन है डीओपी चेक, तीसरा ऑप्शन है नॉन डीओपी चेक का। अगर आप कैश पे क्लिक करते हैं और कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी लॉट की। यहाँ पे कई सारे अकाउंट्स उनकी डिटेल्स दी हुई है। अगर आपको इस अकाउंट की डिटेल्स ऐड करनी है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से डिटेल बता देगा। डेप्ट 1 का मतलब है एक इंस्टॉलमेंट। इस तरह अगर आपको इसको 7 इंस्टॉलमेंट दिखाना है तो यहाँ पर आप प्लस प्लस करके 7 कर देंगे। यहाँ से आप माइनस करके एडजस्ट भी कर सकते हैं। जब हो जाएगा 7 तो आप यहाँ पे ऐड टू लॉट कर देंगे। आपका एक लॉट ऐड हो गया है। फिर आप दूसरे अकाउंट पर आएंगे, फॉर एग्जाम्पल ये वाला। यहाँ पर आपको 3 इंस्टॉलमेंट्स ऐड करने हैं तो यहाँ पर प्लस प्लस करके 3 तक कर देंगे और ऐड टू लॉट कर देंगे। अगर आपकी लिस्ट लंबी हो और आपको सर्च करने में दिक्कत हो रही हो तो यहाँ पर दिए गए इस बटन पर आप क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। यहाँ दिखा रहा है सर्च बाय अकाउंट नंबर और नेम। तो जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अकाउंट नंबर पूरा डाल सकते हैं या नाम डालकर भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टाइप करूं अरुणम्मा, तो यहाँ पर अरुणम्मा के नाम से 2 अकाउंट हैं, जी अरुणम्मा और एन अरुणम्मा। तो ये मेरे सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से नाम से मैं सर्च कर सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन है अकाउंट नंबर का। तो यहीं पर कट करके यहाँ पर अकाउंट नंबर डालकर भी इसको सर्च किया जा सकता है। तो यहाँ पे 048 मैंने टाइप किया तो अकाउंट नंबर में 048 था तो डी पार्वती वाला ये अकाउंट सामने आ गया। इसी तरीके से इसको कट करके अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो सर्च बाय शॉर्ट कोड और सर्च बाय लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ अकाउंट नंबर, इन तीनों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन चूज करके आप अकाउंट सर्च कर सकते हो। सर्च बाय शॉर्ट कोड ये सबसे इजी मेथड होता है। यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे और फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है कि किसी पर्सन का शॉर्ट कोड क्या है तो आप सिर्फ उस शॉर्टकट नंबर्स को टाइप करके उसका अकाउंट सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं सर्च करूं कि शॉर्ट कोड नंबर 27 तो यहाँ पर दिखा देगा कि जी अरुणम्मा नाम के व्यक्ति का ये शॉर्ट कोड है और उनके अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। RDSS एजेंट की ये मोबाइल एप्लीकेशन हर कस्टमर के लिए एक यूनिक शॉर्टकट खुद ही चूज करती है। अगर आपके पास टोटल 30 अकाउंट्स हैं, तो उनके लिए 30 शॉर्टकट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। अगर अकाउंट्स और बढ़ते हैं आगे, तो ये शॉर्टकट भी ऑटोमेटिकली बढ़ते रहेंगे आगे। ये तो हुआ सर्च करने का मेथड। अब आप देखोगे कि यहाँ पर टोटल अमाउंट 9100 दिखा रहा है। जितना भी लॉट आपने ऐड किया है ये उसका टोटल अमाउंट है जो आपको यहाँ पर दिखा देता है। अगर आपको जितने लॉट ऐड किए हैं वो देखना है तो यहाँ पर व्यू वाला बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट दिखा रहा है और कौन सा अकाउंट नंबर है और इंस्टॉलमेंट से ये भी दिखा देगा। अगर आप इसमें से किसी अकाउंट को या डिटेल्स को डिलीट करना चाहें तो इस वाले बटन को प्रेस करके डिलीट कर सकते हो। जैसे अब आप दोबारा से व्यू करोगे तो यहाँ पे सिर्फ एक रहा और जो हम डिलीट कर चुके थे वो गायब हो चुका है। तो जब आप इस तरीके से अपने सारे अकाउंट्स की डिटेल्स को लॉट को ऐड कर दोगे तो सबमिट बटन पर आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह के 3 ऑप्शंस दिखाएगा। पहला ऑप्शन है शो एडेड लॉट्स, दूसरा है क्लोज प्रिपेयर अनदर लॉट, तीसरा है क्लोज। अगर आप शो एडेड लॉट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कि कितने लॉट आपने ऐड किए हैं। यहाँ से आपको डिटेल देखनी हो तो इस आई वाले बटन पर आप क्लिक कर सकते हो। ये डिटेल्स आ गई आपके सामने। इसी तरीके से ये दोनों भी लॉट या जितने भी लॉट आप ऐड करोगे वो सब बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी सेलेक्टेड रहेंगे। अगर आप किसी को अनसेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से आप मैनुअली अनसेलेक्ट या डीसेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करना चाहते हो तो दोबारा सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर क्लिक करके। तो डिलीट करने का ऑप्शन भी यहाँ पर है और व्यू करने का यानी देखने का ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। अब आप अपने सेलेक्ट किए हुए सारे स्लॉट्स की डिटेल्स को सबमिट करना चाहते हैं पोर्टल पर तो यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करेंगे। थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद यहाँ पर एक नंबर काउंटिंग शुरू हो जाएगी
और इस तरीके से आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। अब आपको वेट करना है कैप्चा के आने का। जैसे ही कैप्चा आ जाएगा तो इस ऊपर वाले कैप्चा को इस नीचे वाले कैप्चा से मैच करेंगे। अगर दोनों भी सेम हैं तो यहाँ पर कन्फर्म वाला बटन क्लिक कर देंगे। फिर आपके लॉट्स पोर्टल पर सबमिट हो जाएंगे और अपडेट हो जाएंगे। अब यहाँ से हम बैक आना होगा तो यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, दोबारा से यहाँ पर आ गए। अब अगर मैं प्रिपेयर लॉट्स को दोबारा से क्लिक करता हूँ तो फिर से मुझे 3 ऑप्शन दिखा रहा है। तो इस बार हम डीओपी चेक को क्लिक करेंगे। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आ जाएंगे। ये वो अकाउंट्स हैं जो चेक सबमिट करते हैं। यहाँ से मैं कुछ भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पी उमा देवी का ये अकाउंट में क्लिक करता हूँ। अब यहाँ डिटेल दिखा रहा है डेप्ट 1 2 जितना भी है, जितने भी इंस्टॉलमेंट्स है मैं सेलेक्ट कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल 5 इंस्टॉलमेंट्स में सेलेक्ट करता हूँ। तो 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पर नीचे दिखा रहा है चेक नंबर। तो जो भी चेक नंबर होगा आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और अकाउंट नंबर जो होगा चेक से रिलेटेड वो अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देना है। और आप यहाँ पे ऐड टू लॉट करोगे तो ये ऐड हो जाएगा। अगर आपने कोई गलती की है या मिसिंग किया है तो इस तरह का एरर दिखाएगा। यहाँ दिखा रहा है चेक नंबर इज रिक्वायर्ड, यानी कि आपको चेक नंबर डालना पड़ेगा अगर आप चेक से पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो तो जैसे भी आप इससे लॉट अपडेट करोगे तो यहाँ पर व्यू बटन से आप दोबारा देख सकते हो। अभी हमने कुछ ऐड नहीं किया है इसलिए 0 दिखा रहा है। इसी तरीके से व्यू कर लेने के बाद आप चाहो तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ से सबमिट बटन पर क्लिक करके डिटेल्स को अपलोड कर सकते हो। अगर आपने कोई भी सेलेक्ट नहीं किया है तो सबमिट बटन क्लिक करने पर इस तरह का एरर दिखाएगा। होम स्क्रीन पर आ गए हैं और प्रिपेयर लॉट्स को एक बार दोबारा क्लिक करते हैं तो तीसरा ऑप्शन यानी कि नॉन डीओपी चेक है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और दोबारा कंटिन्यू करते हैं तो फिर इस तरह की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर भी सेम ऑप्शन है, ऊपर डिलीट है, व्यू है और सबमिट है। इसी तरीके से सर्च बाय शॉर्ट कोड है, सर्च बाय अकाउंट नंबर और नेम एंड सर्च बाय लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ अकाउंट नंबर। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शंस की डिटेल आप सेलेक्ट करके उस हिसाब से यहाँ पर सर्च कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल एस लक्ष्मी देवी बाई ने नॉन डीओपी चेक देकर पेमेंट की है तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर दोबारा से डेप्ट वगैरह जितना भी होगा इंस्टॉलमेंट्स वो आपको एडजस्ट कर लेना है। चेक नंबर यहाँ पर आएगा, अकाउंट नंबर यहाँ पर आएगा और चूज अ बैंक यहाँ पर आएगा। तो चेक नंबर में आपको टाइप कर देना है जो भी आप टाइप करना चाहो। उसके बाद अकाउंट नंबर में भी आप टाइप कर सकते हो जो भी अकाउंट नंबर हो। और लास्ट में आएगा चूज अ बैंक। तो यहाँ पर इतनी लिस्ट दी हुई है बैंक की, इसमें से जो भी बैंक होगा वो आप क्लिक करके यहाँ पर ऐड टू लॉट वाला बटन प्रेस कर दोगे तो ये डिटेल लॉट की अपडेट हो जाएगी। अगर आपको क्लोज करना हो तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। बैक आने के लिए यहाँ पर क्लिक करके हम बैक आ सकते हैं। अगर आप प्रिपेयर लॉट्स पर क्लिक करते हो, कैश पर क्लिक करते हो या फिर डीओपी चेक या नॉन डीओपी चेक जो भी आपके केस में हो, तो यहाँ पर हम कैश को ट्राई कर लेते हैं। अगर हम रिपीटेटिव लिस्ट ऑन करेंगे और तब कंटिन्यू करेंगे तो एक अकाउंट आपने चूज कर लिया। यहाँ पर उसके नंबर ऑफ डेप्ट यानी कि कितने इंस्टॉलमेंट्स होने वाले हैं वो डिसाइड कर लिया और फिर ऐड टू लॉट कर दिया। अब अगर हम यहाँ पर व्यू करें तो यहाँ पर भी टोटल अमाउंट दिखा रहा है 2000, 4 लॉट्स हो चुके हैं और ये अकाउंट नंबर है। हम चाहे तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम अगर आकर सबमिट करते हैं यहाँ पर तो 3 ऑप्शन दिखाएगा। यहाँ पर शो एडेड लॉट्स अगर करें तो ये चीज आ जाएगी। अब हमने रिपीटेटिव लिस्ट ऑन रखकर किया था तो टेम्परेरी लिस्ट में नहीं दिखा रहा है, रिपीटेटिव लिस्ट में दिखाएगा। तो यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। ये डिटेल्स हमको आ गई हैं कि टोटल अभी हमारे पास इतने अकाउंट की डिटेल्स रिपीटेटिव लिस्ट में हैं। हम यहाँ पर क्लिक करके देख लेते हैं। डी पार्वती के नाम से ये अकाउंट की डिटेल है और ये रिपीटेटिव लिस्ट में आ चुकी है। मतलब हमारा रिपीटेटिव लिस्ट सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। रिपीटेटिव लिस्ट आप कैश में, डीओपी चेक में और नॉन डीओपी चेक में भी कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन देखते हैं नीचे का, शो कलेक्टेड डन अकाउंट। इसको अगर मैं ऑन कर देता हूं और फिर कंटिन्यू करता हूं तो यहाँ पर मुझे डी पार्वती की डिटेल्स दिखा रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो यहाँ पर मैं डेप्ट को सेट कर सकता हूं जितने भी डेप्ट है और ऐड टू लॉट कर दूंगा। उसके बाद अगर मैं सबमिट करता हूं तो शो एडेड लॉट्स यहाँ पर आ जाएगा। और अगर व्यू करने के बाद मैं संतुष्ट हूं तो यहाँ पर टिक करके सेलेक्ट करके नीचे दिए हुए सबमिट सेलेक्टेड लॉट्स टू पोर्टल पर क्लिक कर दूंगा। फिर टाइमर आएगा, फिर कैप्चा आएगा। कैप्चा को कंफर्म करने के बाद मेरे पोर्टल पर लॉट अपडेट हो जाएगा।